Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you are great, having fun. ये सबसे पहले आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। और जैसे आप लोगों ने मेरा कैप्शन देखा हो कि ये व्लॉग है चांद रात का। आज है चांद रात जी, मतलब आज लास्ट रोज़ा है हमारा। और मैं इस वक्त आई हूँ पॉलर में, ठीक है। यहीं पे व्लॉगिंग मैंने यहीं पे स्टार्ट कर ली। तो यहाँ पे आई हूँ अपने थोड़ा सा अपने सेल्फ पेम्पर के लिए, थोड़ा अपने मुंह को बेहतर करने के लिए, ठीक है। मैनीक्योर पेडिक्योर, क्योंकि कल हमने इतना काम किया मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब हम लोगों ने 12 बजे काम स्टार्ट किया और हम लोग काम करते रहे 6 बजे तक सुबह के। बताए हमने सहरी हमारी वजह से ना हम काम करते हमें पता भी नहीं था कि सहरी का टाइम हो गया। फिर देखा तो जल्दी जल्दी सहरी हमने बनाया और जल्दी जल्दी खाया। अजान जल्दी हो गई थी, मतलब सही से हमें मिला भी नहीं सहरी। क्योंकि हम एक दिन पहले काम कर लेंगे चांद रात से, क्योंकि आज मैं जाऊँगी बॉलर, मेहंदी लगवाऊँगी, फेशियल करवाऊँगी, तो फिर सारा बर्बाद हो जाएगा ना, बाद में करेंगे। तो इसलिए तो फिर मैंने कहा कि भाई हम एक दिन पहले करेंगे। तो इससे हमने कल रात को पूरा कर लिया था। फिर अभी मैं सोई थी तकरीबन 6 बजे, 6:30 पे। फिर हम उठे 11 बजे, 10 साढ़े 10 मुझे अम्मी ने उठाया। नींद भी पूरी नहीं हुई, कमर मेरा हाथ टांगे सब टूट गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। दिखाऊंगी कि पॉलर में कैसे मेरा फेशियल करते हैं, ठीक है। आई थिंक ब्लॉगिंग अलाउ होगी मुझे, हाँ अलाउ होगी यहाँ पे। तो ईद का ब्लॉग भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन ईद का जो ब्लॉग बनाऊंगी मेरे लिए मुश्किल है कि वो ईद के दिन ही पोस्ट करना। लेकिन ये जो ब्लॉग है मैं आज रात को ही एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। अभी सुबह हो रही है ना, तो मैं आराम से जाके दोपहर में घर जाके आराम से एडिट करके पोस्ट कर सकती हूँ। रात में तो खैर सच कोई काम है नहीं, तो मैं आपको क्या अलग से दिखाऊँ, इसलिए जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फेशियल से पहले आपको दिखाऊं कि रात को हमने क्या काम किया था। जो मैं कह रही थी कि हमने बहुत काम किया, यकीन जाने इतना हमने कोई काम किया। इतना एक ईद का ही दिन होता है जिसमें हम लोग कितना काम करते हैं ना घर का। यूजुअली हम लोग बिज़ी होते हैं दूसरे कामों में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो चुका था हमारा। ऑलमोस्ट मतलब कुछ काम हो गया था किचन का जी। फिर रात के बज रहे थे 3:30 हो गए थे, ठीक है। सहरी का टाइम, तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा काम रोक कर मैंने जो है सहरी बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पर चाय चढ़ाया था, नमकीन, और मेरी उम्मा जो है सफाई कर रही थी। यहाँ पर जो है हमारा जो है साफ़ सफाइयाँ हो गई थी, मतलब डस्टिंग वस्टिंग। और हम जब पोछा लगा रहे थे, ठीक है, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, और सहरी का टाइम भी हो चुका था, तो इसके बाद हमने फ़ौरन सहरी की थी। बहुत ही गजब की गर्मी थी यार आज, सच्ची में। मतलब इतनी कोई गर्मी थी, हवा भी अच्छी थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद मुझे याद है कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्लेंजिंग हो चुका था और स्क्रबिंग हो रही थी। और मुझे पता मैं बहुत ही कोई बुरी लग रही हूँ इसमें, बट आप लोग बर्दाश्त करिए, ठीक है। ये मेरा रियल फेस है ना, नेचुरल ब्यूटी है। और यहाँ पर मैं झूले झूल रही थी क्योंकि मुझे बोरियत हो रही थी, इसलिए। फिर यहाँ लगाया जा रहा है जी मास्क, जो कि दिखा रहे हो कैमरे में कि कैसा मास्क। मतलब ये कुछ अलग मास्क था, जो वाइट कलर का होता है वो नहीं था। ये पता नहीं किस चीज़ का था, बट ये कुछ अलग था। और जब मैंने देखा कि ये लोग ऐसे मास्क लगा रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई ये कैसा तरीका है, आप तो पूरे आंखों पे लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप चुप करके बैठे, आपको कुछ नहीं पता। यहाँ पर मुझे मम्मी वाली फीलिंग आ रही थी, जो मम्मी होती है ना, जिन वाली जो मम्मी होती है, उस टाइप की था जी। पील ऑफ मास्क, तो उन्होंने जब ये ड्राई हो तो उन्होंने ऐसे इसको निकाला, इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। घर पहुंच चुकी हूँ और इस वक्त बहुत बुरी हालत हो रही है। मैं कमरा दिखा नहीं सकती क्योंकि हमने कल जो काम किया था ना, वो सारा मतलब कमरा भी भरा पड़ा। और मुझे ये गिफ्ट मिला है, ये केक मैं आपको दिखा दूँ। ये 2 केक जो है गिफ्ट मिला है मुझे, मैं आपको खोल के दिखाती, लेकिन अब मेरे ख्याल से पिघल क्योंकि हम गाड़ी में इतनी कोई गर्मी है, बाहर हवा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो शायद ये पिघल गया। तो मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। और अगर मैं अभी नहीं दिखा सकी, भूल गई, तो मैं आपको दिखाऊँगी कल ईद वाले दिन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बस केक ही है जो हम खाते हैं, ठीक है। होगा अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सिर्फ 3 घंटा सोई हूँ, ठीक है। हम सुबह 6 बजे सोया, मेरी उम्र ने 10 बजे उठाई क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था, इसलिए। तो अभी जो है मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम गर्मी में मुझे लगता है कि गर्मी में ना नींद आती है, लेकिन सोया नहीं जाता है गर्मी में। तो अभी मैं गाड़ी में ही हूँ, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मुझे सोया नहीं जा रहा था गर्मी की वजह से। तो अगर मुझे नींद आई तो सो जाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर काम में, फिर कल की तैयारी करनी, पकाना वकाना कल जो हमें बनाना है। तो इसलिए आप साथ रहिएगा। कपड़े भी मैंने पहले ही प्रेस कर लिए। अभी 7 बजने वाले हैं और आज दिन में क्या हूँ मैं आपको बताती हूँ।
मैं 2:30 बजे तकरीबन सो गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, वहाँ से आके मैं डायरेक्ट सो गई और मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। फिर मेरी आँख खुली 5 बजे। मैं सोचा कि यार इतना सारा काम है, मुझे मैं कैसे करूँगी। अब मुझसे टेंशन में उठा नहीं जा रहा था, मैं लेटी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या काम करूँ ना। मैं किलों से मैं उठा, मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने तकरीबन 5:30 मिनट नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर मैं आई यहाँ पर। अब इफ्तारी मैंने अभी भी नहीं बनाया, आज कुछ भी मैंने नहीं बनाया, पता मैं ऐसी बैठी हुई, मतलब काम कर रही हूँ, ऐसी नहीं बैठी हुई, सफाई कर रही हूँ मैं। और इफ्तारी अब बाहर से मंगवा रही हूँ कि मेरे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पता है। ऊपर से अभी आज फिर हमें जाके बैठना ही होगा तकरीबन, क्योंकि हमें बनाना है ना, अभी हमें कल के लिए जो तैयारी करनी है वो सारा बनाना है, खाना वाना बनाना है, तो इसलिए। अच्छा मेरी सीन ये, मुझे मेरे को मतलब दिन में इतना काम था ना, मुझे मेहंदी लगवाने जानी थी दिन में, वो मैंने कही कि मैं आते ही साथ सो गई थक कर, तो मैं गई नहीं, ठीक है। अब जाहिर सी बात, तब मैं जाऊँगी नमाज़ के बाद शाम में, तो फिर जो मैं अपने कज़न के पास लगवाने जा रही हूँ उसके बाद बहुत लोग होंगे पहले से ही। तब मुझे बोल रहा है कि मैं जिस तरह से चाहती हूँ लगवाना, वो फिर लगा नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत लोग होंगे ना, उसके पास लोग ज़्यादा आते हैं। ये मैंने खुद लगाया था चेक करने के लिए कि मेहंदी डार्क ही नहीं लेकिन अच्छी थी। और मैंने अपने कपड़े मैंने प्रेस कर लिए अपने, बाकी मुझे निकालनी मतलब चीज़ें भी देना, ज्वेलरी शूज़ वगैरह तैयार करने, बाकी सारा काम हो गया। बस ज़्यादा काम है भी, मतलब नहीं, बस समझ नहीं आता क्या करें, इस तरह की चीज़ों में ना समझ नहीं आता। मैं कहती हूँ रैंडम ईद सही है। अब जैसे अगर आज ईद होती ना, तो हम जल्दी में बस किसी तरह भी काम कर लेते और हो जाता सारा काम हम सुकून से। आज इतनी तरह हमें लग रहा है बहुत काम है, अभी काम है, कैसे करेंगे, कल ईद है, इस तरह से। मतलब हर चीज़ कहते हैं कि ना, हर चीज़ रैंडम में अच्छी रहती है ना जी। तो मैं नमाज़ मैंने पढ़ ली और इफ्तारी भी कर लिए। और जब मैं नमाज़ पढ़ी थी ना, तो यहाँ मस्जिद में वो पढ़े थे अलीदा माह रमज़ान, तो इतना अजीब सा लग रहा था। मतलब रमज़ान का एक अलग ही मज़ा था ना, मतलब इफ्तारी का, कि इफ्तारी में क्या करना है और सहरी में उठना। और रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें हम लोग मतलब एक दिन भी हम फजर की नमाज़ नहीं छोड़ते, तो बड़ा ही मज़ेदार महीना था। अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि अरे रमज़ान ख़त्म हो गया, अब कल से फिर ऐसा लगेगा। और अच्छा ये भी होता है ना हमारे साथ कि ईद पे फिर जैसे ईद की जैसे दोपहर में कुछ पानी पिए तो जितना है रोज़ा नहीं था मेरा, मुझसे ऐसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा इस तरह से पीते थे, तो ओह मेरा रोज़ा तो नहीं था, नहीं मेरा रोज़ा नहीं है, रमज़ान ख़त्म हो गया, इस तरह से होता है। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ कि मैंने खुद तो मेहंदी लगवाई नहीं क्योंकि कोई मिला नहीं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।